साथियों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। साथियों आज हम सीखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मार्केट में क्या रोल होता है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में कैसे देखे जाते हैं। हमें कैसे मालूम चलेगा कि ये सपोर्ट है या ये मार्केट में रेजिस्टेंस है। तो साथियों सिंपल भाषा में मैं आपको बता दूं, रेजिस्टेंस जैसे एक छत होती है हमारी, वो छत हमारा रेजिस्टेंस होता है और जो फर्श होता है वो हमारा सपोर्ट होता है। साधारण भाषा में आप समझ लीजिए। तो मार्केट हमेशा सपोर्ट से रेजिस्टेंस की ओर जाती है अप ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस से सपोर्ट की ओर आती है डाउन ट्रेंड में, ठीक है। और बीच में मार्केट कंसोलिडेट करती है, एक रेंज बनाती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में। तो जब मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में रहती है और वहां से जब ब्रेकआउट करती है, तब हम अपनी एंट्री डिफाइन कर लेते हैं कि यहां से अब मार्केट ब्रेक हो चुका है, ये ऊपर जाएगा, या मार्केट अब यहां से नीचे सपोर्ट को तोड़ चुका है, ये नीचे जाएगा। ऐसा हम अनुमान लगाते हैं। देखो साथियों, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी 100% नहीं होता है मार्केट में कि मार्केट अब सपोर्ट को तोड़ दिया तो अब नीचे जाएगा, मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़ दिया तो अब ऊपर ही जाएगा। ऐसा नहीं होता है। इसमें बहुत से पैरामीटर को देख करके आपको ट्रेड लेनी होगी। तो सीधा सिंपल हमारा जो टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, हम उस पर चलते हैं। तो ये जो सामने लाइन दिख रही है ना आपको, ये लाइन है, रेड लाइन जो दिख रही है आपको, ये नीचे सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, और ये ऊपर है, ये भी रेजिस्टेंस है। ये इसका सपोर्ट है नीचे, ये वाला, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। सपोर्ट ही रेजिस्टेंस बन जाता है और रेजिस्टेंस ही सपोर्ट बन जाता है। तो मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ इसकी प्रॉपर्टी में जाके, तो आपको क्या है, एक बार ये मालूम चल जाएगा कि कौन सा रेजिस्टेंस है कौन सा सपोर्ट है। तो हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं साथियों येलो। तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ये जो रेड है ये है सपोर्ट, और ये नीचे है रेड में ये है सपोर्ट। अब साथियों मैंने इसका कलर चेंज किया है, तो ये आपको बताने के लिए कि ये रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट है, तो इस सपोर्ट का ये रेजिस्टेंस बनता है ऊपर। और ये जो बीच में है ना, मिड में जो ये लाइन है, ये इन दोनों का सपोर्ट भी है और रेजिस्टेंस भी है। ये इसका सपोर्ट है और ये इसके नीचे वाले का रेजिस्टेंस है। तो साथियों मार्केट में हमेशा मार्केट एक सीमित में ऊपर नहीं जाती है, बिल्कुल नीचे ऊपर होकर के मार्केट अपनी एक यात्रा करता है। तो साथियों जब भी मार्केट में सपोर्ट से मार्केट उठती है और रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाती है, तो हम ऐसा अनुमान लगा लेते हैं कि मार्केट में एक अप ट्रेंड आने वाला है। तो साथियों जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने ऐसे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये मार्केट देखो कितनी ऊपर गई है, फिर यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस ले लिया। तो साथियों अब ये कैसे हम पता करेंगे कि मार्केट में यही रेजिस्टेंस है या कहीं और रेजिस्टेंस बनेगा। तो साथियों मार्केट के आपको सिस्टम को समझना पड़ेगा। मार्केट वेव बनाती हुई चलती है, मार्केट एक सीमित में कभी नहीं जाती है, मार्केट अप डाउन करती हुई निकलती है। तो साथियों आपको पहले सपोर्ट के लिए एक जीरो लाइन यानी कि जीरो डिफाइन करना होगा कि मार्केट में जीरो कहाँ बना हुआ है, यानी कि मार्केट का जो सपोर्ट है, डाउन है मार्केट का, जीरो लेवल है, वो कहाँ है। जब आप इस मार्केट में ठीक से ट्रेड कर पाएंगे, तो इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझने के लिए हम चलते हैं साथियों फिबोनाची रेशो पे। जी हाँ साथियों, मार्केट में फिबोनाची लगा करके हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो ये टूल है फिबोनाची का, इसको हम यहाँ से ऊपर की ओर प्लॉट करेंगे यहाँ पे। तो ये लग चुका है साथियों फिबोनाची लेवल। अब ये फिबोनाची लेवल के जो रेशो दिख रहे हैं ना आपको, ये 38.2%, 50.0%, 61.8%, 100%, यहाँ पे 23.6%, ये 0। तो ये जो बने हैं ना, ये सारे
कहीं ना कहीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। ये जो येलो लाइन है सारी, ये कहीं ना कहीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रही है। ठीक है साथियों, तो आप लोगों को जब भी मार्केट में एंट्री करनी हो ना, तो सपोर्ट जब ब्रेक हो जाए नीचे की ओर, तो आप उस कैंडल के ऊपर, जिस कैंडल ने सपोर्ट को ब्रेक किया है, ठीक है, उस कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाएं और अपना टारगेट आप सेट करके रखें कि मुझे यहाँ पे निकलना है। यानी कि जब भी मार्केट में आप एंट्री करें, उस समय आपको अपना स्टॉप लॉस याद होना चाहिए, दिमाग में नहीं, सिस्टम पे लगाना है। सिस्टम पे आप स्टॉप लॉस लगा देंगे, मेरा स्टॉप लॉस ये है, मैं इतना लॉस करने जा रहा हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, और वो लॉस हो जाए तो आप मार्केट से एक बार निकल जाएं। तुरंत ही आप मार्केट में एंटर ना करें। जैसे ही वो एक कैंडल ऊपर जा रही हो, उसके साथ ऊपर की ओर चले गए, जैसे ही मार्केट में वो कैंडल नीचे जा रही हो, आप नीचे की ओर साथ में आ गए। ऐसा नहीं करना है। आपको मार्केट को रीड करना है, मार्केट के सारे पैरामीटर को देखना है, मार्केट में क्या पैटर्न बन रहा है, और जब ये जो पैटर्न होते हैं ना, ये पैटर्न सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर बने, तब आपको एंट्री करनी है, तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। देखो ये सामने नजर आ रहा है ना आपको, ये एक सपोर्ट के ऊपर, मिड के सपोर्ट पे ये एक पैटर्न बन रहा है, ये डोजी पैटर्न, ये देखो आप, ये डोजी पैटर्न बन रहा है एक तरह से यहाँ पे। ठीक है, अब ये पैटर्न बनने के बाद में एक कैंडल यहाँ पे बुलिश मिली, इसके मिलते ही हम अपनी एंट्री यहाँ बना लेंगे, अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे रखेंगे, और देखो कितना मार्केट ऊपर की ओर गया है यहाँ पे। तो साथियों, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जादू है एक तरह से। तो इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपको समझना होगा। मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिफाइन करने के लिए आपको मार्केट में बहुत सा समय देना होगा। एक दो दिन के वीडियो देखने से आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में नहीं आएंगे साथियों। ठीक है, तो अब यहां पर जैसे ही मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया, देखो आप यहां पे मार्केट ने इस सपोर्ट को ब्रेक किया, ये येलो वाले सपोर्ट को, मार्केट कितना नीचे आ गया। तो इसमें एंट्री कैसे लेनी है आपको? ऊपर, यहां पे ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे इस जगह। ये देखो यहां पे जैसे ही ब्रेक किया, एक कैंडल यहां पे नीचे क्लोज हुई, आपको अपने यहां पर स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट अपने आप सेट करना है आपको। यानी कि 1 = 3 का टारगेट रखें कि हमें 1 रुपया देना है मार्केट में और 3 रुपये का टारगेट रखना है। इस तरीके से आप ट्रेडिंग करेंगे ना सिस्टम से, तो आप मार्केट में बहुत लंबे समय तक बने रहेंगे। अब साथियों, आपने ये तो समझ लिया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी कुछ होता है मार्केट में, और मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अनुसार ही मूवमेंट करता है। यानी कि सपोर्ट से उठता है और रेजिस्टेंस से गिरता है। ये तो आपने समझ लिया। लेकिन अब आप ये कैसे डिफाइन करेंगे कि मार्केट का यही सपोर्ट है और मार्केट का यही रेजिस्टेंस है? क्या ये रेजिस्टेंस वैलिड है? क्या ये सपोर्ट वैलिड है? ये आपको कैसे मालूम चलेगा? तो साथियों, यदि मेरे इस वीडियो पे अच्छे लाइक आएंगे ना, तो मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें सब कुछ आपको अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। चलो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि इस मार्केट में आपको जीरो लेवल कैसे डिफाइन करना होता है। तो साथियों, RSI एक टूल होता है, मार्केट का ही टूल। वो RSI टूल मार्केट में, सभी मार्केट में यूज होता है। इक्विटी मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो, या कोई भी स्टॉक मार्केट, कोई सा भी मार्केट हो, उसमें RSI यूज होता है। तो ये हमारे पास में एक यहाँ पे RSI लगाया हुआ है। ये RSI है साथियों। RSI का काम क्या होता है? एक रेंज को बताना। ये ऊपर 70 एंड 30 एंड ये 0 लेवल है। कई लोग इसे 80 भी कर लेते हैं, 100 भी कर लेते हैं। ये 100, 70, 30 एंड 0। कई लोग इसे 80 भी कर लेते हैं, और कई लोग इसे मिड में 50% भी करते हैं। 70-30 के बीच में 50 का एक और ऐड कर देते हैं। RSI की प्रॉपर्टी में जाके आप भी कर सकते हैं। ये मैं एक संपूर्ण वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप समझ पाएंगे। ये एक RSI की प्रॉपर्टी होती है। ऐसे यहाँ पे जाके आप ऐड कर सकते हैं और भी लेवल। ठीक है, तो अभी आप बिगनर है तो आपको ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो जैसा कि हमें अब ये पता करना है कि सपोर्ट कहाँ है। देखो मार्केट का सपोर्ट यहाँ बन रहा है,
ये जो सिस्टम लग रहा है यहाँ पे, ये 0 लेवल है, यानी कि 30 का लेवल है। 30 के लेवल से मार्केट ऊपर की साइड में जा रहा है ना। तो यहाँ पे ये एक सपोर्ट का काम कर रहा है, ये लाइन एक सपोर्ट का काम कर रही है। और ये जो रेजिस्टेंस है 70 की लाइन, ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है RSI में। तो देखो यहाँ पे ये मार्केट रेजिस्टेंस ले चुका, यहाँ पे भी ये रेजिस्टेंस ले चुका, और इसी के अनुसार आप देखेंगे आगे तो यहाँ पे ये फिर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ पे फिर हम देखेंगे एक रेजिस्टेंस फिर फेस कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि 0 लेवल इस RSI के आधार पे आप पता कर सकते हैं कि मार्केट का 0 लेवल कहाँ पर है बन रहा है। तो इस RSI का मैं एक संपूर्ण वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही कि मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है आपने सीखा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।